बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे स्टैट 301 की प्रिपरेशन करनी है। कैसे आप इसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन करो तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगर आप भी चाहते हो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो आपने इस वीडियो को 100% प्रिपेयर करना है। आपका यही पेपर सारा आएगा। आप देख सकते हो ये मेरी बनी हुई फाइल है। इसमें आपको डिटेल्स शो हो रही होगी। अगर ये आप 100% प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपने कमेंट में आके मुझे बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मोस्टली यही आएगा, ठीक है? ये इस बात की गारंटी है। इसमें आपके पास है टेबुलेशन ऑफ डाटा फैसिलिटीज़ आर, तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। एज इट इज़ स्टेटमेंट आएगी, एज इट इज़ ऑप्शन आएंगे, आपने चूज़ करना होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के लिए बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस करते हो और फिर डिवाइड करते हो नंबर ऑफ क्लासेस से। तो यहाँ पे होगा रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। इन चार ऑप्शन में से आपके पास सुटेबल होगा ये वाला। उसके बाद है टू इवेंट ए एंड बी आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होती हैं इसका फार्मूला आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है और वो है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए क्रॉस पी बी। नेक्स्ट ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, ऑप्शन आएंगे, आपने एज इट इज़ करना है। तो इसको आपने बहुत ईजी है, 100% प्रिपेयर करना है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ हॉर थे और फ्रीक्वेंसी की वन थी और आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे वो नीचे मुझे शो नहीं हो रही ना, इसमें फाइंड क्या करना था, मीन करना था, मीडियन या मोड। तो आपके असाइनमेंट में भी यही क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी से आपने मीन मीडियन मोड निकाले थे, फॉर्मूले वहाँ पे मेंशन थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही इसमें ये सवाल क्या पूछ रहे हैं। ये हाफ शो हो रहा है, ठीक, तो आप देख लेना। इसमें गिवन एन एवरेज ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। आपको एक्स गिवन है और आपने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है एन डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, ठीक है? तो 1/13 था और 1/14। यहाँ पे दो टर्म शो हो रही हैं तो मैंने दो टर्म को किया है। यहाँ पे अगर एक और टर्म नीचे होती ना तो उसको भी यहाँ पे +1 करना था। यहाँ पे दो नहीं, आई थिंक ज़्यादा होंगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसे सारी वैल्यू को यहाँ पे नीचे सम करना है। सॉल्व आउट करके जो आंसर आएगा वो नीचे लिखना है और ऊपर आपके पास ना जितनी इंटरवल होंगी, ये 2 हैं तो 2 है। अगर यहाँ पे नीचे 3 होंगी तो 3। आपको ये बताने का मकसद है, इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो देख लें, अगर ये आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक पेपर हो जाता है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन टेबुलेशन ऑफ डाटा फैसिलिटीज आर ऑल ऑफ दीज, ये हो चुका है। अच्छा, ये हार्मोनिक मीन वाला क्वेश्चन है, उसमें फार्मूला थोड़ा गलत लगा हुआ है। इसमें आपने ना 1 2 3 और 2 ऊपर एंट्रीज थी तो नीचे यहाँ पे 1/5 नंबर होंगे, ठीक है? 1/5 नंबर ऐसे ये सारे नंबर। तो इनको सॉल्व आउट करके नीचे आंसर आएगा और ऊपर आपने 5 लिखना है। तो इनको 5 से डिवाइड करना है, सॉल्व आउट करके जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा। इसको आपने करना है। अच्छा, आपके पास कह रहे हैं 5C5 क्या होगा, कम्बिनेशन निकालना है। तो कम्बिनेशन का फार्मूला तो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और ये और r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n भी 5 है, ठीक है, r भी 5 है, तो ये 5 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये सॉल्व आउट करके आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 1/5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है। तो 1/1 आ जाएगा, सॉल्व आउट करके 1 आ जाएगा और इसका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको डाटा गिवन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख ले मे भी आपका यही आ जाए। इसमें आपको क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है, ये इसको एज इट इज़ यूँ लिखा और आपने फ्रीक्वेंसी आपको ये गिवन है। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने इसका बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं, वी प्लॉट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल अगेन देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड कनेक्ट द पॉइंट विद स्ट्रेट लाइन। दिस मिड पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर। तो ये 7.5 मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है, दोनों पॉइंट को प्लस करना है, ठीक है, और डिवाइड कर देना होता है सेंट्रल पॉइंट। तो 5 और 10 का आपके पास मिड पॉइंट होगा 15/2 इक्वल टू 7.5। ये देखें, इसी तरह किसी और को इसका निकालते हैं तो इन दो पॉइंट को प्लस करना होता है। 20 + 25/2 आपके पास आएगा 45/2। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास 22 पॉइंट समथिंग का आएगा। ये इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो। ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो ये सारी आपने इंटरवल का फाइंड आउट करना है। और नीचे क्या मेंशन किया है, टू क्लास द पॉलीगॉन वी कंसीडर अ मिड पॉइंट ऑफ द क्लास विद 0 फ्रीक्वेंसी एट द, ठीक है, ये सारा इसमें डिटेल शो की गई है।
तो ये आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा इस तरीके से 2.0, 0, 7.5, 2, उसके बाद आएगा 12.5, 5। ये देखें ये है ना 7.5, तो इसके अगर करस्पॉन्डेंस कौन सा है 2, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट में है 12.5 और 5, तो इसको इस तरह से अलग लिखेंगे, इस तरह से इसमें लिखते हैं। 17.5 को 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से सारों को हम लिखेंगे इस तरीके से, और ये इसका आंसर है। और ये हमारे पास क्या होगा, विद स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर इवेंट, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ये आपने करना है 100%, इस वीडियो को प्रिपेयर करना है। ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई मैंने फजूल डाटा AI से इधर उधर से नहीं उठाया, ये आपका मेन डाटा है। आप ये प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा पेपर देने के बाद। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx इज इक्वल टू, तो ये आपके पास px लेस देन इक्वल टू स्मॉल x आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द क्लास इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपको ना नंबर ऑफ हॉर्ड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपने बताना है कि इसमें क्लास इंटरवल क्या होगी इसकी। तो इसके पास क्लास इंटरवल का मतलब होता है क्लास का जो गैप है कितना है। तो आपके पास ये है 0 से 9, तो ये आपके पास ना 10 डिजिट का है। 0 से 9 9, 1 से 9 9 डिजिट, और 0 को ऐड करके 10, तो ये आपके पास 10 है। नेक्स्ट है द मोड वैल्यू फ्रॉम रॉ डाटा कैन बी ऑब्टेन बाय द हेल्प ऑफ स्टेम एंड लीफ प्लॉट। किस प्लॉट से आपको पता चलता है, स्टेम और लीफ प्लॉट से आपको पता चल जाता है इजीली। स्टेम और लीफ में ऐसे होता है, एक लाइन लगाते हैं ना, अगर हमारे पास है 22, 23, तो पहला वर्ड जो होता है ना 20 या 13, तो जो पहला वर्ड होता है ना वो हम स्टेम में यूँ लिखते हैं, ठीक है। फिर 20 की लाइन में जितने भी नंबर है ना वो इधर लिखते हैं, 21, 23 ऐसे। ये 13 है तो 1 इधर लिखेंगे, तो 1 की लाइन में जितने नंबर 13, 14, 15, तो वो इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से हमें ज़्यादा जल्दी पता चलता है कि कौन से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मोड में हम मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इज शफल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द 5 कार्ड ऑफ डायमंड। कह रहे हैं कि आपके पास ना टोटल जो कार्ड आप खेलते हो, ठीक है, ये आप गेम खेलते हो तो उसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किए गए। उनको जब हम शफल कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है 5 चूज़ करने हैं ऑफ डायमंड, तो आपके पास क्या आएगी, डायमंड के लिए आपके पास 1 आएगा, तो 1/52 आ जाएगा। 52 में से 1 चूज़ कर सकते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक सिक्के को हम 3 दफ़ा फेंक दें, टॉस कर दें ज़मीन पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 3 दफ़ा के साथ, ठीक है। 3 कॉइन को फेंकते हैं तो या तो तीनों हेड आएंगे, तीनों के ऊपर अगर ये 3 सिक्के हम ज़मीन पे फेंक रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या तो इस पे हेड आएगा, या इस पे टेल आएगा, या इस पे हेड आएगा, ठीक है। एक ही है आउटकम, या तीनों पे हेड आएगा या तीनों पे टेल आएगा, या पहले 2 पे हेड आ जाएगा तीसरे पे टेल आ जाएगा। तो मैक्सिमम जितनी होंगी ना वो लिखनी है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए ना इसके हिस्से देखने, सिक्के के 2 हिस्से होते हैं, एक आपके पास होता है हेड, एक टेल, 2, तो कितने सिक्के हैं 3, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, यानी कि मैक्सिमम 8 आंसर आएंगे। तो ये देखिए आपके पास 8 आंसर इस तरह से आ जाएंगे आपके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से करें। तो ये आपके पास टोटल 5 आ गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट 2 हेड अपीयर, कि अगर आपके पास सिर्फ 2 दफ़ा हेड आए तो आपके पास क्या होगा। टोटल आपके पास 8 है ना, तो जितनी दफ़ा हेड आ रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे हम, ये फार्मूला होता है टोटल ऑफ अवर फेवरेबल। तो टोटल 8 अभी हमने यहाँ तक निकाल लिए। तो फेवरेबल निकालने हैं तो ये हमने सारे लिखे, इसमें से हेड जिन पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस पे 2 दफ़ा हेड आ रहा है, इस पे भी 2 दफ़ा आ रहा है, इस पे भी 2 दफ़ा आ रहा है, और बाकी सब पे 1 दफ़ा आ रहा है, यानी कि 1 2 3 ऐसे इंटरवल्स हैं, ठीक है। 3 और मैक्सिमम 2 देखने, तो इसमें भी 2 ही आ रहे हैं। तो इस तरह से 4/8 करेंगे तो सॉल्व आउट करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली होता है ना, टोटल जो कंडीशन होती है वो नीचे लिखते हैं और फेवरेबल आप ऊपर लिखते हो, यानी कि जितनी रिक्वायर है। तो टोटल आपके पास 3 कॉइन थे, तो 3 कॉइन को फेंकने से मैक्सिमम 8 बन सकती है, ऊपर फार्मूला बताया मैंने, ठीक है। और सॉल्व आउट करके ना कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 बनते हैं, तो उनको फिर आपने डिवाइड करना होता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इस तरह का, तो आपने ऐसे करना होता है।
नेक्स्ट है 5 नंबर समरी कॉन्सिस्ट ऑफ। 5 नंबर समरी में ना 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले x0 और xm, उसके बाद q1, q3 और q2। q2 जो होता है ना उसको आप मीडियन बी कहते हो, ठीक है। इसको ये 3 क्वार्टाइल होते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है 5 नंबर समरी के अंदर। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को x0 xm कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए q1 q3 आएगा, तो ये मीडियन जो होता है, q2 को मीडियन ही कहते हैं। तो ये इसके पास 100% करेक्ट आंसर है। ये आपने इसको सही से करना है प्रिपेयर। आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें से एक चीज़ भी मिस नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्लास दी की है, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है। ये वही क्वेश्चन इधर उधर हुए हुए, ठीक है। ये 30 में क्या कह रहे हैं, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का बताया था, दोनों को प्लस करोगे, दोनों नंबरों को, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सेम आपने सबका मिड पॉइंट निकालना होता है। बहुत ईजी पेपर है ये आप अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो ये तो बहुत ईजी पेपर है। अ वैल्यू विच हैज़ हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव एंड हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो इज कॉल्ड। यानी कि अगर आपके पास ना एक ऑब्जर्वेशन इधर है और आधी इधर है, सेंटर में आपके पास क्या आता है, मीडियन आता है। ये आपने नंबर जो है असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था, मीन मीडियन मॉड निकालना, ठीक है। इस तरह से इसका मीडियन आंसर है, मीडियस्ट वैल्यू। हाउ मेनी मोड्स आर इन अ बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मिड पॉइंट निकालना है सारी वैल्यू का, ठीक है। हाफ ऑफ करके शो हो रहा है, दोनों वैल्यू को प्लस करना है। 30 को 32.9 से कैलकुलेटर में प्लस करना है, जो आंसर आएगा ऊपर लिखना है और डिवाइड करना है 2 से, और आपके पास कोई भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगर आपके पास ना एक रैंडम वेरिएबल है x, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड को विद 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस, द x एज्यूम्स द वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 1 2 3 आ जाएगी इस तरह से। द वेरिएबल प्लॉटेड ऑन वर्टिकल ऑन वाई एक्सिस स्कैटर डायग्राम इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखिए ना, ये होता है x डिपेंडेंट होता है और y जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो जब y की बात हो रही है तो फिर ये इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना है आपने। यहाँ पे अगर x की बात होती तो आपने कहना था डिपेंडेंट है। पी ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू पी ए बी डैश बी मल्टीप्लाई बाय पी बी एंड व्हाट विल बी ए एंड बी। तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे। स्टेटमेंट गिव्स आ फिजिशियंस आर साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इज एग्जाम्पल ऑफ डाटा। इसमें बेसिकली डाटा दे रहे हैं, इंटरव्यू में अपना डाटा बताते। फिट द रिग्रेशन लाइन वाई एंड एक्स फॉलोइंग डाटा। ये तो सिंपली आपने रिग्रेशन, सारी वैल्यू गिवन है, आपको रिग्रेशन के फार्मूले में पुट करनी होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो देख ले पेपर कैसा आता है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए। इसमें आपके पास ये फार्मूला लगता है, बी इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन जो असाइनमेंट में आपके आया हुआ है क्वेश्चन 2। इसी फार्मूले के अंदर सारी वैल्यू गिवन है, ऊपर से उठा के पुट करती, बी निकाल लिया, इसी तरह ए में पुट ए की वैल्यू निकाल ली, बल्कि ए आपको गिवन है, तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में आपने एंड पे फाइनल में पुट किया और ये आपके पास आंसर आ गया, और इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। आपको कोई इशू हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ वैल्यू आर लेस देन फोर्थ डेक्टाइल इन असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना आपके पास कम होगा, तो आपके पास करेक्ट आंसर है 40। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड क्वीन कार्ड फ्रॉम वेल शुफल पैक ऑफ 42 प्लेइंग कार्ड। देखिए आपके पास ना क्वीन जो होती है ना वो उसकी 2 होगी, टोटल आपके पास 52 है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल और फेवरेबल होता है। तो फेवरेबल में रेड क्वीन आपके पास 2 होंगे, उसमें वो ताश के पत्ते से होते हैं ना, आप उसको अपनी जुबान में क्या कहते हैं, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ठीक है, ये कहते हैं। तो उसमें वो आपने अगर गेम खेली है तो आपको पता होगा, उसमें क्वीन भी होती है, रेड क्वीन भी होती है, ठीक है, डिफरेंट डायमंड होता है, ठीक है। तो वो सारे भी बस उसी का पूछ रहे हैं कि 52 में से अगर रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालें तो आपको पता है 2 होती है, उसको लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वैल्यू ऑफ सीक्वेंस 5 नंबर समरी में अरेंज करें। तो आपने ये सिंपली सबसे पहले x0 गिवन है, xm ये एंड पे आएगा, q1 q2 q3 ये 5 नंबर्स में आपने ना ऐसे अरेंज करने होते हैं। ये होता है x0, ये होता है xm, और यहाँ पे होता है q1 q2 और ये होता है q2 और ये होता है q3। इसको मीडियन भी कहते हैं। तो इसको आपने सीधा अरेंज करना है।
नेक्स्ट है, फॉर अ पर्टिकुलर डाटा सेट द परसेंट कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज ग्रेटर देन 0 व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेटर देन की कंडीशन भी याद रखनी है और लेस देन की भी। ग्रेटर देन में आपके पास पॉजिटिव स्कीव्ड होगी, लेस में नेगेटिव स्कीव्ड होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का टेबल गिवन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऑल पॉसिबल ट्रायल बाय थ्रोइंग अ डाई इज एन एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट पॉपुलेशन है। ऑल पॉसिबल ट्रायल्स में अगर हमें कहते हैं ना, कोई कंडीशन दे देते हैं कि इतने पॉसिबल हैं, तो फिर हम कहते हैं ठीक है फिनाइट है। तो ये तो ऑल कह रहे हैं, प्रॉपर मेंशन नहीं कर रहे, तो ये आपके पास इनफिनाइट पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ दैट कंटेन ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज, उसको आप कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऑल पॉसिबल जिसमें आती है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू इज कॉल्ड द डैश, इज कॉल्ड रेंज। ये अपने सारे करने एमसीक्यूज, सिर्फ 24 एमसीक्यूज यही आप कर लेते हो तो आपका पेपर हो जाएगा बहुत अच्छा। उसके बाद ये आपको क्लास बाउंड्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी 31 क्वेश्चन में लॉन्ग में दिया गया था। ये आपने मिड पॉइंट निकालना था, बार बार ये दिखा रहे हैं, ऊपर में आपको दिखाती है टेबल, नीचे वाला पोर्शन। तो सारी वैल्यू को आपने आराम से बैठ के इसको काउंट करके 2 से डिवाइड करना है और फिर ठीक है आपने मुझे बताना है कमेंट में। 33 में भी सेम एज इट इज़ आपने मी निकालना है। तो आपको पता है मी निकालने का फार्मूला, तो पता है सारी वैल्यू को प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड किया, 3 है तो 3 से डिवाइड किया, जितने नंबर हैं। तो ऊपर इसमें ना इस क्वेश्चन में 5 नंबर थे ऐसे, यहाँ पे 3 और नंबर लिखे हुए थे, तो हमने 5 से डिवाइड किया था और ऊपर हमने उन 14, 13, 15 उन 5 नंबरों को हमने प्लस किया था। तो जो भी आंसर आया था ऊपर नीचे उसको सॉल्व करके आपके पास ना पॉइंट में आंसर आ गया था। नेक्स्ट है, आपके पास y गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 3 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगी। तो ये आपके पास फार्मूला लगा के सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास 24 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेम ये कुछ 30 का पोर्शन है, तो मैंने आपको बताया था इसमें मिड पॉइंट निकाला है। दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आंसर मेंशन करोगे, इसका भी और इसका भी सेम। स्क्रीनशॉट थोड़ा इधर उधर अटैच है, आपने इसको अच्छे से करना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट देन बोथ इवेंट आर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन 30 है ये 3 नंबर का, वही मिड पॉइंट निकालने वाला। द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज कॉल्ड स्कीवनेस कहते हैं उसको। सिंबॉलिकली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज, ये आपके पास पी होती है। अच्छा ये था आपके पास ना एमसीक्यूज वाला पोर्शन। आप सब्जेक्टिव जो मैंने आपको ऊपर शो करवाया ना वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन 32 आपके पास था, उसमें आपके पास रिग्रेशन लाइन वाई और एक्स पे थी, तो ये बी निकालने का फार्मूला था, ये निकालने का, तो ये हमने इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके गिवन थी। बी को फाइंड आउट किया, फिर ए को फाइंड आउट किया, तो बी हमारे पास 3.1 आया, ए हमारे पास -8.5 आया। इसको तसल्ली से आराम से करें। और आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, तो ए की वैल्यू जो निकली वो और प्लस बी की वैल्यू -8.5 ये आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास रिग्रेशन लाइन आ गई। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास कह रहे थे प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी आपके पास टोटल क्या है, 3 कॉइन है, तो 2 कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर लेके, 2 की पावर 3 करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 8 है, तो 8 में से जो फेवरेबल चाहिए वो आपने ऐड करने, तो फिर आपके पास 4/8 आ जाएगा, जो कि सॉल्व आउट करके 1/4। ऊपर जो मैंने शो करवाया था वो तो मेथड चेंज था, आंसर 1/4 था, उसका भी इसका भी, तो दोनों मेथड सेम है, आप जैसे मर्जी खा लो जो आपको इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपने हार्मोनिक क्यों निकाला था, डाटा गिवन था, 5 डाटे गिवन थे, तो मैंने आपको क्या कहा था, उन सारे 5 डाटों को डिवीजन के नीचे 1/से लिखना है, ऐसे 1/13, 14, 15, 16, 17 और ऊपर 5 लिखना है, और इसको सॉल्व आउट करना है, और आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा 5/0 पॉइंट समथिंग। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने 5 नंबर समरी को अरेंज करना था, तो वो नंबर आपको गिवन थे लेकिन सीक्वेंस में नहीं गिवन थे, तो आपने इसको प्रॉपर सीक्वेंस में सबसे पहले मिनिमम वैल्यू x0, फिर q1, फिर मीडियन, और फिर q3 और एंड पे x मैक्सिमम वैल्यू लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से आपने बस लिख देना है। इस वीडियो को देखें और प्रिपरेशन करें। बाकी कोई इशू है तो कमेंट में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें, अच्छा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।